अधूरी मोहब्बत। एक दर्द भरी प्रेम कहानी शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था, कसौली। वहाँ की ताज़ी हवा, हरियाली और शांति किसी की भी थकान मिटा सकती थी। अनामिका इसी कस्बे में पली बड़ी थी। वह एक शांत और गहरी सोच वाली लड़की थी, जिसे किताबें पढ़ना और शायरी लिखना बहुत पसंद था। हर शाम अपनी छत से डूबते सूरज को देखते हुए वह अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखती रहती। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भी एस हिंदी स्टोरी में। कभी कभी सोचती हूँ मेरी जिंदगी की कहानी भी किसी किताब की तरह होगी या सिर्फ एक पन्ने की तरह अधूरी रह जाएगी। इसी कस्बे में एक दिन विराज नाम का एक फोटोग्राफर घूमने आया। वह प्रकृति के नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करने का दीवाना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसकी तस्वीरों में सिर्फ पहाड़, झरने और बादल नहीं, बल्कि एक लड़की का अक्स भी कैद होने वाला था। एक दिन विराज कस्बे के एक छोटे से लाइब्रेरी कैफे में गया, जहाँ से एक पुरानी किताबों की खुशबू आती थी। वहाँ उसने देखा अनामिका एक कोने में बैठी किताब पढ़ रही थी। विराज ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसने कैमरा उठाया और अनामिका की एक तस्वीर क्लिक कर ली। आपने मेरी तस्वीर क्यों ली? अनामिका ने थोड़ा गुस्से में पूछा। विराज मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने आज पहली बार किताबों से भी ज्यादा खूबसूरत चीज देखी है। अनामिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कभी वो घंटों बैठकर बातें करते, कभी किताबों और शायरी पर चर्चा होती, तो कभी बस खामोशी में एक दूसरे को महसूस करते। विराज को अनामिका की गहरी बातें और मासूमियत पसंद आने लगी। वह जान चुका था कि वह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि उसकी पूरी कहानी बन चुकी थी। एक शाम जब हल्की बारिश हो रही थी, विराज ने अनामिका से पूछा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी हर सुबह बनना चाहता हूँ तो? अनामिका शर्मा गई, लेकिन उसकी आंखों में भी वही इश्क चमकने लगा। लेकिन शायद किस्मत को यह प्यार मंजूर नहीं था। विराज को अचानक अपने शहर वापस जाना पड़ा। उसकी माँ बहुत बीमार थी और उसे तुरंत दिल्ली लौटना था। अनामिका ने उसे रोकना चाहा, लेकिन विराज ने उसका हाथ थाम कर कहा, मैं वादा करता हूँ जल्दी लौटूंगा, और जब लौटूंगा तो हमेशा के लिए तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अनामिका ने उसकी आंखों में प्यार और भरोसा देखा और मुस्कुरा दी। लेकिन कभी कभी जिंदगी के वादे तकदीर के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, महीनों ने साल का रूप ले लिया, पर विराज का कोई खत, कोई संदेश, कोई फ़ोन नहीं आया। अनामिका ने उसे हज़ारों बार कॉल किया, लेकिन नंबर हमेशा स्विच ऑफ आता। वह हर शाम उसी छत से सूरज को देखती, लेकिन अब सूरज ढलते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन लाइब्रेरी कैफे में बैठकर उसने उस किताब को फिर से उठाया जो विराज ने उसे गिफ्ट दी थी। जैसे ही उसने किताब खोली, उसके अंदर एक चिट्ठी रखी थी। अनामिका के हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हुए चिट्ठी खोली। अगर तुम यह पढ़ रही हो तो समझ लेना कि मैं लौट नहीं सकता। मेरी जिंदगी का सफ़र यहीं तक था, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी हर तस्वीर तुम्हारे पास रहे, क्योंकि मेरी हर तस्वीर में सिर्फ तुम्हारा अक्स था। अनामिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी। विराज को एक दुर्घटना में गंभीर चोट आई थी, जिससे वह जिंदगी की जंग हार गया, लेकिन उसका प्यार अमर रह गया। अनामिका ने उसे खो दिया, लेकिन उसकी यादों को नहीं। अब वह रोज उसकी दी हुई तस्वीरों को देखती, उसकी किताबें पढ़ती और उसकी लिखी चिट्ठियों को सीने से लगाकर सो जाती। उसकी मोहब्बत अधूरी थी, लेकिन कहते हैं कि कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं। क्या सच्ची मोहब्बत कभी खत्म होती है? अगर आपको यह दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, क्या अधूरी मोहब्बत भी सच्ची होती है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। अगले भाग के लिए इंतज़ार करें। ब्लास्ट ऑफ।